ऑप्शन ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज अपन देख रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस देखिए ऐसी चीज़ है कि एक दिन में, एक घंटे में या फिर कई मिनट्स में अपन चार्ट को एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सुनिए सुनिए सुनिए, यही मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 आधे अधूरे में छोड़ के मत जाइए, और इस वीडियो को प्लीज़ कृपा करके स्किप करके ना देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि चार्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ माइंड नहीं, दिल और दिमाग की दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि चार्ट को पढ़ना है आपको, तो चार्ट को देखना पड़ेगा। मार्केट क्या ओपन हो रही है, कैसे ओपन हो रही है, किस हिसाब से ओपन हो रही है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चार्ट को पढ़ने के लिए आपको बहुत दिन, बहुत टाइम जाता है कि यार सही में ऐसा अगर मार्केट चल रहा है, ये कैंडल्स बन रही है, अगर ये सब इशू हो रहा है, कोई डोजी बन रहा है, कोई राइजिंग स्टार बन रहा है, तो सब हैंगिंग मैन बन रहा है, तो ये सब कैंडल्स के जो पैटर्न्स बनते हैं, जितने भी होते हैं, या फिर जैसे भी मार्केट चलती है, तो इस हिसाब से देखने के लिए आपको बहुत सारे दिन लग जाते हैं। इसीलिए हम आपको शॉर्टकट में, कम समय में अच्छा सा अच्छा और सिलेक्टेड नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप हमारे वीडियोस को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर स्किप करके आप देखोगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, और आधा अधूरा ज्ञान ये ज़िंदगी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि अगर दूध हम पीते हैं, जैसे भी अब भैंस का हम दूध पीते हैं, तो हमको जानने की ज़रूरत नहीं है कि भैंस काली है तो दूध क्यों सफ़ेद देती है। हमको भैंस के काले रंग से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है दूध से। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दूध पीते हैं, जो सफ़ेद होता है हम उसको दूध को पीते हैं। बाकी क्या भैंस का काला रंग क्यों है और सफ़ेद दूध क्यों देती है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। वो चाहे वो काली रहे, गोरी रहे, कुछ भी रहे, हमको दूध से मतलब, हम दूध पियेंगे भाई, है ना, और हमको स्ट्रांग बनना है। तो उसी तरह से पूरा चार्ट एनालिसिस करने का, और कितने भी स्टार्स है, कितने कैंडल्स है, कितने उसके साइजेस हैं, वहाँ पे क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस चीज़ के लिए बन रहे हैं, अगर सीखोगे तो आपके यार पूरी ज़िंदगी आधी वैसे ही निकल जाएगी सीखते सीखते, और आपके माइंड के बाहर चला जाएगा। और आप एक दिन थक हार के छोड़ दोगे कि यार प्लीज़ यार नहीं चाहिए इतना, क्योंकि इतना डीप में अगर कोई जाएगा तो क्या समझ पाएगा। तो इसीलिए आपको ये शॉर्टकट्स और ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि आप कुछ समझो, जो मैं चीज़ें आपको कहना चाह रहा हूँ उसको समझो और थोड़ा सा माइंड में बिठाओ। अगर आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को रिपीट करके, रिवाइज करके बार बार देखो, और उसको समझने का प्रयास करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, चार्ट एनालिसिस के बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को लगातार आप चलने दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, और इससे आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। और सबसे मेन मुद्दे की बात तो यह है कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे पास से आप हर टाइम नया नया कुछ सीखने के लिए आप सीख सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, आपके सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो मैं हूं अभी निफ्टी के चार्ट पे, और ये मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे नोट करके रखे हुए। मैं आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता सकता हूँ। हाइलाइटर, अच्छा ये हाइलाइटर हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे 17,800 का एक, सॉरी ये 17,800 का मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे 17,500 का सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये जब हम निकालते हैं, जैसे अब मैंने कल का वीडियो आपने अगर नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। कल का वीडियो मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है, और क्योंकि उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने जो भी दिए हैं, तो उसमें कैसे निकालना चाहिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेरा रोज जो शाम को एक वीडियो आता है, तो मंडे के लिए मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आपको बना के दिया हुआ है। तो ये चार्ट जब बनता है तो मार्केट की जो चाल होती है, एक जस्ट सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डार्क हो गया है ना। जस्ट सेकेंड,
इसको मैं फिर से ब्रश ले लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। 2x का है, चलो ठीक है, ये आ गया। तो जैसे देखिए 21 तारीख को जिस दिन मार्केट चालू हुआ तो उसके सबसे पहले दिन ये गैप डाउन ओपन हुआ, है ना। यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ तक इसने रैली दी और ये इसका सबसे मेजर सपोर्ट बना था उस दिन के लिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा इतना। और सेकेंड थिंग आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक इसने रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है ना। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बन रहे हैं तो ये ऐसे नहीं बनते, है ना। तो मार्केट जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद उसकी कोई चाल होती है, जैसे आपको हमको देखना पड़ता है कि अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है, और कितने परसेंट से हो रहा है, कितने मूवमेंट से हो रहा है, कितना डाउनफॉल उसने फर्स्ट कैंडल में मैंने यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल लगा के रखी है और 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से कितने पॉइंट्स का उसने गैप डाउन दिया है। जैसे मैं अभी अगर 15 मिनट का कैंडल करता हूँ, जैसे मैंने अभी 15 मिनट का कैंडल किया तो कितना मिनट का 15 मिनट का कैंडल कितने मिनट पे जा रहा है, कितने डाउनफॉल आ रहा है, 5 मिनट के कैंडल पे क्या रैली आ रही है, कितने कैंडल्स वो डाउन दे रहा है। तो ये सभी चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम मार्केट स्टार्ट होता है तो अगर मार्केट ने रैली अगर फर्स्ट कैंडल में या फिर फर्स्ट 15 मिनट में या फिर पहले आधे घंटे में पहले आधे घंटे में अगर मार्केट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे चला गया है, बहुत ही ज़्यादा डाउन लेवल पे, जैसे 21 तारीख के दिन जैसे मैं ये कैंडल का अगर देखना चाहूँ तो इसका ओपन था 17,770 का, है ना। अपन देख सकते हैं 17,770 का। और मैं आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। जस्ट सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जैसे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए ना। टेक्स्ट पेंसिल ब्रश हाँ आ गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये ओपन हो गया था और ये उसका उस दिन का लो था, है ना। तो मैं आपको अब सर्कल यहाँ पे लेके जाता हूँ। देखिए अब देखिए आप 17,770 का ये उस दिन का सबसे पहला ओपनिंग था मार्केट का और 17,550 का इसका लो लगाया था सबसे पहली कैंडल में इसने। उसके बाद सबसे हाईएस्ट लो था इसका 17,525 का, है ना। 550 और 525, उसके बाद में 25 पॉइंट फिर से और नीचे गिरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन होता है तो उस दिन आपको अगर ऐसा लगे कि यार आज बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन या फिर बहुत ज़्यादा फॉल होने वाला है, बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन जाने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि जिस दिन मार्केट अगर इतना डाउन अगर जाने के लिए अगर स्टार्टिंग में अगर निकलेगा अगर उस दिन, तो उस दिन का जो फर्स्ट रेशो होगा या फिर फर्स्ट कैंडल मूवमेंट होगा उसका तो इतना स्लोली होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कब 150 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस में 50 पॉइंट माइनस में खुला था और कब 300 पॉइंट चला गया। वो स्टार्टिंग में ही खुलते बराबर 150 पॉइंट का मूवमेंट नहीं देगा, 150 पॉइंट नहीं, 150-200 पॉइंट नहीं गिरेगा। क्योंकि अगर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 150-200 पॉइंट का हाईएस्ट रेशो होता है गिरने के लिए और चढ़ने के लिए। इससे ज़्यादा निफ्टी का मूवमेंट ऑलमोस्ट नहीं होता है। जिस दिन हो जाता है तो उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कम से कम 250 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है उस दिन। तो 250-300 पकड़ लीजिए आप। लेकिन उस दिन ऑलमोस्ट अगर ऑल डेज की अगर हम बात करेंगे तो ऑल डेज के लिए मार्केट 150 पॉइंट से 200 पॉइंट के बीच में रनिंग में चलता है, चाहे वो प्लस में चाहे वो माइनस में, है ना। तो मैं कहने के लिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से। यहाँ पे मैं कुछ ये सब मैं ड्रॉ ये कर देता हूँ। तो जिस दिन मार्केट 21 तारीख को गैप डाउन ओपन हुआ और इसने लो लगाया था, मैं एक बार दिखा दूं आपको, 17,525 का। तो उसके बाद उसने वही लो फिर से लगाया यहाँ पे, है ना। लगभग पकड़ लीजिए 12, 13, 14 मतलब 2-3 बजे के आसपास, है ना। तो ये 3 बजे के आसपास का इसके सबसे लास्ट का लो यही था। और उसके बाद में इसका जो हाई था उसने इसने जो सबसे पहले मार्केट ने जो हाई लगाया वो हाई लगाया था मार्केट ने
इसकी जो सेकेंड कैंडल थी, इसका लो पकड़ सकते हो आप, तो इसका जो ओपनिंग था उसका ये रेजिस्टेंस पकड़ लिया था, इसने रेजिस्टेंस पकड़ लिया था। आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बता दिया था आपको कि इसने, मैं फिर से एक बार आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से इसको डिलीट करके मैं आपको बता देता हूँ कि इसने हाई क्या लगाया था और लो क्या लगाया था। तो ये मैंने ब्रश ले लिया है ना, तो ये उसका उस दिन का हाई था, है ना, और ये उस दिन का लो था। तो इस रेंज में ही मार्केट ने मूवमेंट किया, इसी रेंज में मार्केट ने उस दिन टोटल मूवमेंट किया पूरे दिन भरे में, है ना, पूरा दिन भर वही चला और पूरे दिन भरे में उसने यही कैंडल पे, तो इतने सारे मूवमेंट्स थे पैसे कमाने के या फिर आपको ट्रेड्स लेने के, तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज थी उस दिन के लिए कि आप मतलब सोच नहीं सकते हो, आपको दिख रहा है। जैसे उस दिन अगर थोड़ा सा, अगर किसी ने अगर वेट किया होता, या फिर अगर आप वेट करते हो ट्रेडिंग के टाइम पे, अगर आपने अगर कभी देखा है कि हाँ यार अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी 9:15 से लेके 9:45 तक आप ट्रेडिंग ना कीजिए, कभी भी 9:15 से लेके तो 9:45 के बीच में ट्रेडिंग ना कीजिए, क्योंकि इस टाइम में, ये आधे घंटे के टाइम में, मैं यही आधे घंटे, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि आधे घंटे में आप 4 ट्रेड कर जाओगे कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, कैसे जाने वाली है और क्या हो सकता है। जैसे कि आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो। देखिए, प्रॉफिट हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन अपना जो फंड रहता है उसको सिक्योर करने की सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी होती है, क्योंकि अगर फंड नहीं रहेगा तो अपन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो। देखिए, आज अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, आज अगर आपका ट्रेडिंग नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस चले गए, आपकी अपॉर्चुनिटीज चली गई, ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। देखिए, उस दिन यहाँ पे 9:25 की ये कैंडल बनी है ना, आधा घंटा मैं आपको जो 9:45 आप लोगों को बताया था, तो 9:45 में ये कैंडल यहाँ पे बनी थी। मैं आपको और फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके ब्रश लेके मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 9:45 की कैंडल है ना, ये 9:45 की कैंडल है। उसके बाद में यहाँ से उसने रिट्रेस लिया था, उसके बाद में यहाँ से उसने रिट्रेसमेंट लिया था मार्केट ने, और यही उसका सबसे बड़ा हाई था, यही उसका रेजिस्टेंस था। अगर किसी ने यहाँ तक रोक के रखा था अपने खुद को कि यार हाँ ट्रेड नहीं लेना है ना, चांस तो वैसे यहाँ पे भी बन रहा था, क्योंकि लेकिन चांस तो यहाँ पे भी बन रहा था कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे कॉल का, तो यहाँ तक अपना 200 पॉइंट का रैली था, 200 पॉइंट आप कमा सकते थे। लेकिन इतनी हड़बड़ी में आप अगर ट्रेड लोगे तो आपको ऐसा ये हो जाएगा कि यार कभी अगर गलती से आपका प्रिडिक्शन गलत हो गया और आप अगर उसमें फंस गए तो आप निकल नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 9:15 से 9:45 के बीच में आप कभी भी ट्रेड ना लीजिए। उसके बाद में मैंने कुछ वीडियोस इससे पहले भी वीडियोस अपलोड किए, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने निकाल के देता हूँ हर रोज़ शाम को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो एक प्रिडिक्शन होता है कि दूसरे दिन मार्केट गैप अप अगर ओपन होती है तो क्या होगा, या फिर गैप डाउन अगर ओपन होती है तो क्या हो सकता है, क्या होगा, इट मीन्स क्या हो सकता है। ये तो दूसरे दिन का मार्केट ओपन होने के बाद ही मालूम पड़ता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है ये प्रिडिक्शन करना, इतना अपन बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आपका जो लॉसेस के चांसेस है वो लॉसेस के चांसेस आपके बहुत ज़्यादातर कम हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपका पहला मूवमेंट था, दूसरा मूवमेंट यहाँ से लेके तो यहाँ तक था, तीसरा मूवमेंट यहाँ से लेके तो यहाँ तक था, चौथा ये था और पांचवा ये था, है ना। तो 5 ट्रेड बनते थे, और 5 ट्रेड के हिसाब से आप अगर 5 ट्रेड के हिसाब से मैं सोचूं कि यार 5 ट्रेड के हिसाब से आप, सॉरी जस्ट सेकेंड, मैं आपको एक बार फिर से ये गलत हो गया, मैं ब्रश लेना चाह रहा था, है ना, जस्ट सेकेंड,
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। 5 ट्रेड के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ और पर ट्रेड का अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ूँ तो ये मूवमेंट था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ये मूवमेंट था फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और 5। तो पहला मूवमेंट तो आप छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि आपको पहले मार्केट का वेट करना है आधा घंटा। 10 बजे तक तो मिनिमम पकड़ लीजिए, 9:15 से 9:45 तो फिक्स है। लेकिन फिर भी आपके प्रिडिक्शन आपको अगर ध्यान में नहीं आ रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या सपोर्ट ले सकता है, तो ये छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी अपने पास में 4 चांसेस थे, तो 4 चांसेस थे, तो 5000 इंटू 4, है ना, तो ये 20,000 रुपए का अपना प्रॉफिट बनता है। अगर एक ट्रेड में हम 5,000 भी अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं, अगर हम 50 का 100 का लॉट लेते हैं, 100 का अगर 2 लॉट भी हम निफ्टी के लेते हैं और 100 लॉट में हम अगर 100 पॉइंट भी लेते हैं, तो हमारा एक ट्रेड कम से कम हम 85 पॉइंट लेते हैं तो हमारा एक ट्रेड 5,000 रुपये प्रॉफिट का निकलता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे 20,000 रुपये का। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि कम से कम मिनिमम आपको कम से कम 9:45 10 बजे तक के आपको वेट करना है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। देखिए कभी कभार ऐसी चीज हो जाती है कि मार्केट ओपन तो हो जाता है, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद में जस्ट उसके ओपन होने के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में या फिर आधे घंटे बाद में साइडवेज हो जाता है ना, ऐसा साइडवेज निकल जाता है मार्केट। तो आप उस दिन उसमें फंस जाते हो, सीधी सी बात है। आप जिस दिन ऐसा साइडवेज निकल जाता है तो उस दिन आप उसमें फंस जाते हो और बोलते हो अरे यार मेरा तो प्रॉफिट हुआ नहीं, फिर ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया। लेकिन गलती मार्केट की तो नहीं है ना, गलती मार्केट की नहीं है, क्योंकि आपने हड़बड़ी कर दी थी ट्रेड लेने के लिए। तो आप कभी भी 9:45 तक या फिर 10 बजे तक कभी भी आप ट्रेडिंग ना करो तो बेटर है। और सबसे पहली बात 5 मिनट के कैंडल पे आप ट्रेडिंग किया करो, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल, हाँ ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट का ही कैंडल लगा के रखो बार बार। लाइव मार्केट में आप चेक कर सकते हो, लाइव मार्केट में आप 15 मिनट और 5 मिनट का कैंडल लगातार उसको यूज़ किया करो कि अपने नॉलेज के लिए कि यार मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लिया करो। जैसे 15 मिनट के कैंडल का अगर हम 15 मिनट की कैंडल का हम अगर लो देखें तो सबसे हाईएस्ट लो वही था और वही लो पूरे दिन भर चला। उसके बाद में इसने जो हाई लगाया वही हाई, जो हाई आपने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था आपको, वो वही हाई के और लो के बीच में पूरा दिन भर मार्केट चला। तो आपको 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में ये 15 मिनट की 15 मिनट्स की कैंडल है ना, ये मैंने 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे लगा दी है। 15 मिनट्स की कैंडल पे आपको मालूम पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। ये देखिए 15 मिनट के कैंडल पे ही आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर वेट होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने कुछ ड्रॉ कर दिया, जैसे अगर सुबह का मार्केट 9:15 को 9:15 को चालू हो गया और आपने सिर्फ आधा घंटा वेट कर लिया, जैसे 15 मिनट का कैंडल था और 15 मिनट के कैंडल के बाद में आपने थोड़ा सा वेट किया, 15 मिनट के कैंडल के बाद में उसको मार्क कर लिया, है ना। जैसे आप उसको सुबह के टाइम पे होते बराबर उसको मार्क कर लोगे, है ना। और उसके बाद में अगर ये टाइम फ्रेम था 9:55 का, मतलब 10 बजे का, जैसे मैं यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा आपको, तो ये था 9:55 का मतलब 10 बजे का। तो यहाँ पे अगर अब हम अगर फिर से कुछ ड्रॉ कर देते हैं तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि अगर यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होती है तो कहाँ तक आएगी और यहाँ से अगर अब जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है ना। तो ये हो गया अपना एरिया। मतलब अगर खेलने के लिए अगर हम देखो यहाँ पे अगर कुछ गलती भी आपकी अगर होती है, अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है और इसको ये ब्रेक नहीं करता है तो जाएगा यहाँ तक ही, आएगा यहाँ तक ही और जाएगा यहाँ तक ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाहर अगर निकलेगा तो फिर नया टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा कि फिर हाँ यार अभी अगर इसने इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा, कि फिर मार्केट को क्या सपोर्ट किया या यहाँ पे ऊपर से रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, नीचे से सपोर्ट क्या मिल रहा है। तो ये आपको निकाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर निकालना नहीं आता है तो मेरी वीडियो आपको कंटिन्यू में मिलती रहेगी। अब उसको देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको लेवल्स बना के रख लिया करो, दूसरे दिन के ट्रेडिंग में आपको काम आएगी। लेकिन आपका सिर्फ इतना काम है, आपको मैं सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ट्रेडिंग
ये जो सब्जेक्ट है ये खुद के बेस पे ही किया जा सकता है, दूसरे के बेस पे आप ज़्यादा दिन तक इसको नहीं कर सकते, इतना सबसे पहले तो समझ लीजिए। इसीलिए हम जो आपको वीडियोस बताते हैं या फिर हम आपको जो वीडियोस दिखा रहे हैं, इसका पर्पज़ एजुकेशन पर्पज़ है, क्योंकि आप इसको एजुकेटेड करो, खुद को एजुकेटेड करो, सेल्फ एजुकेशन करो, सेल्फ एजुकेट बनो, उसके बाद में ट्रेडिंग करो और छोटे छोटे लॉट से काम करना शुरू करो। छोटे छोटे लॉट से एकदम, मतलब एक लॉट पे आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, एक लॉट का एक अमाउंट अगर पकड़ लिया जाए तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बना देता हूँ कि अगर निफ्टी का जो हम अगर ट्रेड लेते हैं तो मान लीजिए 200 रुपये का उस दिन का एट द मनी का ट्रेड अगर चल रहा है और डिवाइडेड बाय अपन 50 का एक लॉट पकड़ लेते हैं तो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपका 20% का उसमें आप ये रख सकते हो, 20% का आप उसमें प्रॉफिट रख सकते हो और 20% का उसमें आप लॉस रख सकते हो। तो 20% के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो सीधी सी बात है, 20% अगर माइनस हम जाते हैं तो 10,000 का अगर माइनस हम 20% लेते हैं तो 2,000 रुपये आपका लॉस हो गया, है ना। तो 2,000 के लॉस के बाद में आप स्टॉप हो जाओ, अगर लॉस होता है तो, है ना। प्रॉफिट अगर होता है आपका तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो या फिर उस दिन को स्किप कर दो। आपका टाइम निकल गया है, आपका प्रेडिक्शन सही आ चुका है तो आप दूसरे दिन अपन उसको वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर इच्छा है कि अगर हाँ यार मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता हूँ या फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ तो आप ढूंढ सकते हो। दिन भर में आप कभी भी आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो आप उस दिन निकल जाए तो बेटर है। लेकिन अगर लॉस में अगर चले गए तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो इस हिसाब से आप ट्रेडिंग किया करो, है ना। तो जैसे मार्किंग यहाँ पे कर ली और मार्किंग करने के बाद में आपने देख लिया कि हाँ यार ये यहाँ तक हो रहा है। देखो चार्ट एनालिसिस बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें अगर डीप में आप जाना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा कि यार डोजी क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, हैमर क्या होता है, राइजिंग स्टार क्या होता है। बहुत सारे कैंडल्स के ये है प्रकार जिसको बोलते हैं अपन, सब्जेक्ट रहते हैं उसके बहुत सारे होते हैं कि उसको सीखते सीखते आपके बिल्कुल नाक में दम आ जाएगा और बोलोगा कि अरे यार इतने सारे मैं कैंडल देखो ऊपर पे अगर कोई हैमर बन रहा है तो उसका रीज़न अलग होता है, नीचे में अगर कोई हैमर बन रहा है तो उसका रीज़न अलग होता है ना। तो इतना सीखते सीखते आपके अगर 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर निकल जाएगा और बोलोगे उसके बाद में कि अरे यार ये तो मैं तो सीखते सीखते मेरे दिमाग के तो बाहर चला गया। फिर आप चार्ट जब देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि और यार ये क्या बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही चलता है और मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरा लॉस में चला जाता है, मेरा किस्मत ऐसा है, मेरी किस्मत में ये है वो है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने से हो जाती है। तो डिफ़िकल्टीज़ आप सबसे पहले तो डिफ़िकल्टीज़ को हटा दो, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्टीज़ में रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाने का अगर आप प्रयास करोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि सीधी सी बात है, जिस दिन भी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो चाहे गैप अप ओपन हो, उस दिन के हिसाब से आप ट्रेडिंग करना सीख लो। जैसे अगर गैप अप होता है, मान लीजिए जैसे इस दिन का ये गैप डाउन हुआ था, है ना, तो मैं आपको गैप अप का एक ये बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहेगा। मैं कैंडल ब्रश ले लूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे जैसे इस दिन यहाँ पे लास्ट डे का ये कैंडल क्लोजिंग था और यहाँ से अगर ये गैप अप हो जाता, है ना, तो ये गैप अप अगर हो जाता तो मार्केट क्या मूवमेंट करता, जैसे ये फर्स्ट कैंडल बनती थी, ये सेकंड बनती थी, है ना, जैसे, और ये थर्ड बनती थी। उसी दिन के हिसाब से हम थोड़ा सा कवर कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये थोड़ा सा रिट्रेस लेता था, उसके बाद में ऊपर निकलता था और रिट्रेस लेता था और ऊपर निकलता था और लास्ट में ये डाउन पे दे देता था। तो ये पैटर्न उस दिन का रहता है अगर गैप अप ओपन होती तो। लेकिन सीधी सी बात है, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे भी मार्केट ओपन हो, जैसे भी हो, मतलब वो 100 पॉइंट गैप अप ऊपर हो या फिर 100 पॉइंट माइनस गैप डाउन ओपन हो, तो मार्केट ओपन होने के बाद में कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा,
है ना, ऐसे डायरेक्टली चला गया, मतलब दिन भर आपको ऐसे ये चीज़ें कब होती है, जिस दिन मार्केट में कुछ ना कुछ हुआ होता है, जैसे गवर्नमेंट्स के कुछ नियम चेंज हो चुके होते हैं, तो पब्लिकली उसमें बहुत क्राइसिस आ जाते हैं, तो उस दिन ऐसी चीज़ हो जाती है कि अगर हलचल ज़्यादा हो गई मार्केट में, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई, तो उसी दिन आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट मतलब लाइनिंग्स मिलेगी। जैसे लास्ट डे एक वीक पहले ऐसा हुआ था कि मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन कांस्टेंट ऊपर था, प्लस में था कॉन्स्टेंटली। तो ऐसा बहुत दिन कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं होता है। तो मार्केट जब भी आप ओपन हो तो इतना सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट जब भी ओपन हो तो उसके बाद में मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको टाइम बताया कि मार्केट जब भी ओपन हो तो 9:15 से 9:45 के बीच में इसलिए रुक जाओ क्योंकि मार्केट करेक्शन लेता है ना। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा। ये हो गई गैप अप की बात। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये यहां तक ओपन होगा, फिर से करेक्शन लेगा, फिर से वो डाउन आएगा। तो आपको चांसेस तो बहुत मिल जाते हैं, है ना, बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं आपको। तो इस हिसाब से चार्ट एनालिसिस किया करो, थोड़ा सा उस पर नज़र रखा करो कि अरे यार यहाँ पे अगर उसने अगर लो लगाया तो उसको मार्क कर दो, है ना, और हाई लगाया है तो उसको मार्क कर दो। देखो दिन भर का हमको एक ही ट्रेड चाहिए, हमको दिन भर ट्रेडिंग नहीं करना है ना। मार्केट में ट्रेडिंग करते बैठोगे दिन भर अगर करोगे तो आपको लालच छूट जाएगी और आप दिन भर वही चीज़ें करते रहोगे, तो आप अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉलेज आ भी गया आपको, मान लो, तो आप गंवा दोगे। क्योंकि ज़्यादा देर मार्केट में बैठना ये गलत बात है, क्योंकि आपको चांसेस दिखते रहेंगे, आप लेते रहोगे। एक आधा चांस अगर आपका फंस गया, मान लो मार्केट ने रिवर्सल, वहाँ पे आपका जो प्रिडिक्शन आपने लगाया था वो अगर आपका प्रिडिक्शन मान लो गलत हो गया, तो ये सब अगर हो गया तो आपका जो जितना दिन भरे का आपका ये था, जो आपने कमाया था, वो टोटल आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मार्केट में ज़्यादा देर ना बैठा करो। अगर प्रॉफिट सुबह अगर मॉर्निंग टाइम में अगर आपने अगर ट्रेड ले लिया, आपका सही अगर जा रहा है, आपने अगर सही में यहाँ पे मार्किंग कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मार्क कर लिया आपने, और आपका ट्रेड यहाँ से आपने लिया और यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया, आपने 100-150 पॉइंट का मूवमेंट ले लिया, आपने 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, जितना भी आपने अमाउंट लगाया था उतना, या फिर 4-5 हज़ार रुपये आपने कमा लिया, तो आप निकल जाओ, मार्केट से निकल जाओ, मार्केट में रुको मत। क्योंकि आपका पैसा अगर आपको मार्केट ने दिया हुआ है तो आपके पास का जो दिया है और आपके पास का पैसा मार्केट आपके पास में से कभी भी ले जा सकता है ना। तो सीधी सी बात है कि मार्केट जब आप भी खेलो तो मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करो तो उसको इन कुछ बातों को थोड़ा सा नजरिए पे रखो, ध्यान रखो कि मार्केट कैसी ओपन हो रही है, उसका लो क्या लगाया हुआ है और हाई क्या लगाया हुआ है। देखो ये 10 और एक बार बता दूं आपको मैं, 955 की एक कैंडल है, उसके बाद में उसने डाउन दिया। तो 10 बजे तक अगर आप रुक रहे हो तो 10 बजे के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि 10 बजे के बाद में मार्केट में अगर ये मूवमेंट हो रही है, तो अगर नहीं यहाँ पे ले सकते थे आप ट्रेड तो यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि उसका आपने सपोर्ट तो आपने ड्रॉ करके रखा था। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। तो कैंडल्स बनने के बाद में आपको वहीं वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि अरे यार यहाँ से तो ये रिटर्न जाएगा, तो आपका जो रेजिस्टेंस था तो यही था, वहीं से वो वापस ले जाता, या फिर यहीं से बीच में अगर लेता भी तो इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर भी आप लॉस में नहीं रहते। तो कैसा है, जो ट्रेंड होता है, जो टेक्निक होता है, वो टेक्निक के हिसाब से आप ट्रेडिंग करो तो आपको कभी भी लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा करो और उसके बाद में आप ट्रेडिंग करो। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें होती है। देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो और भी कुछ बातें होती है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ चार्ट के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए बेटर रहेगी। और सेम चीज़ होती है, जैसे मैंने अभी निफ्टी का आपको ट्रेड्स बताया, निफ्टी का आपको चार्ट बताया, और ये मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ उस दिन हो गई थी। मैं 30 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ये मैं आपको 5 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ। ये मैंने 5 मिनट की कैंडल लगा दी है ना। तो ये मैं 5 मिनट्स की कैंडल, ओके। तो ये 5 मिनट की कैंडल आ गई। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ हो गई है उसी दिन, है ना। यहाँ पे उसने ये उसका लो था और ये उसका हाई था, है ना। तो इसी रेंज में उस दिन मार्केट ने अपना मूवमेंट किया था। देखिए यही रेंज में मार्केट ने मूवमेंट किया। उस दिन की मैं बात बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, है ना। तो
कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन आपको मैं सिर्फ एक टेक्निक के लिए ये बता रहा हूँ कि जैसे भी मार्केट ओपन हो उसके बाद में आप डायरेक्टली लो एंड सपोर्ट या सॉरी लो एंड हाई का मत निकालिए, उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा मार्केट को खेलने दीजिए, मार्केट को चलने दीजिए, उसके बाद में आप उसको थोड़ा सा रिकवर करने दीजिए मार्केट को, और उसके बाद में आप उसको हाई और उसका लो बनाइए। उसके बाद में आप उसका एक ट्रेंड निकालिए कि ट्रेंड में कौन से ट्रेंड में मार्केट जाना चाहता है, आज क्या हो सकता है। जैसे लो अगर हो गया माइनस में अगर गया तो वो प्लस में कब तक आएगा, उसका लो क्या था, उसका हाई क्या बन रहा है। तो उसके बाद में आपको एक ही ट्रेड लेना है। जैसे अगर आप यहाँ तक भी वेट करते, जैसे 1:15 बजे तक के मतलब 1:15 बजे तक भी आप अगर वेट करते तो फिर भी यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकता था पुट का, है ना। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये पुट का ट्रेड था और लास्ट में ये कॉल का ट्रेड था, है ना, ये कॉल की ट्रेड थी। तो ये आपको मिल सकता था, लेकिन आपको एक ही ट्रेड लेना है दिन भर में। आपको 10 ट्रेडिंग ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको ज़्यादा एकदम लालची बना देगा और एक आध दिन आपका ऐसा लेके जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, आप ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो और एक ट्रेड अगर आपका दिन भर का अगर निकल चुका है, मॉर्निंग में आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो आप निकल जाओ। लेकिन चार्ट एनालिसिस करना सीखिए, चार्ट को थोड़ा सा रीड करना सीखिए, तो आपको 100% डेफिनेटली आपको प्रॉफिट में रहोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे और आपको लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नहीं तो कहीं पे अगर निकल गए तो हमको लग रहा है भाई यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ पे कॉल ले लिया और मार्केट तो डाउन धड़ाधड़ गिरती जा रही है और हमने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। तो हम जैसे 2,000 रुपये कमाना चाह रहे थे और हमने यहाँ पे 10,000 रुपये हमने गंवा दिए, है ना। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, थोड़ा सा अपना टेक्निक यूज़ किया करो। और आप हमारे वीडियोस को थोड़ा सा अगर ये वीडियोस को थोड़ा सा अगर आपको रिवाइंड करके देखोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। कि जहाँ पे आप 10,000 रुपये प्रॉफिट ले सकते थे, आपने वहाँ पे 10,000 रुपये लॉस कर दिया। तो 2,000 रुपये के चक्कर में आपने 2,000 आपको कमाना था, तो 2,000 के चक्कर में आपने 10,000 कमा दिया। तो ऐसे रिवर्सल ट्रेड ना लिया करो। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ये दे रहा हूँ, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, एडवांस लेवल बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा एकदम डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई भैंस काली है तो सफ़ेद दूध क्यों देती है। इसमें इतने डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप दूध पियो, भैंस काली क्यों है वो भगवान जाने, है ना। तो अपने को इससे कुछ लेन देन नहीं है। चार्ट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बाइंग हो रही है, क्यों ऐसा चार्ट जा रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने दिमाग को खोखला करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधी बात है कि आप थोड़ा सा वेट करके आप चार्ट थोड़ा सा रीड करना सीख लो। जैसे उस दिन का अगर मैं और एक बात आपको बताना चाहूँ तो उस दिन का जो हाई था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ। देखो यहाँ पे ये लो था और यहाँ पे इसने पहले ये हाई लगाया, उसके बाद में ये डाउन आया, उसके बाद में ये उसका हाई था। अगर यहाँ से हम लाइन अगर खींच लेते, है ना, तो ये लाइन खींचते, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। थोड़ा सा यार कैसा होता है कि आपको अगर बताने में टाइम बहुत निकल जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको सीखना है तो देखना तो पड़ेगा, अगर सीखना है तो देखना तो पड़ेगा, नहीं तो आपको हर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। देखो लॉस होता नहीं है, ऐसा कोई भी मार्केट में ट्रेडर नहीं है, है ना। मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस नहीं होता है, लेकिन अपने लॉस को कम करना अपने हाथ में, हमारे हाथ में, है ना। तो ये जैसे मैं यहाँ पे आ गया, फिर से आपको पॉइंट पे लेके आ जाता हूँ। जैसे हम अगर उस दिन अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते, तो देखो यहाँ से अगर भी कोई ट्रेड लेता तो भी यहाँ तक उसका 100 पॉइंट का मूवमेंट था। जैसे ये कैंडल है, इसका हाई लगाया हुआ है इसने 600 का, है ना, 37,601 का, तो अपन 600 पकड़ लेते हैं। और इस कैंडल का हाई है 37,739 का, है ना। तो 150 पॉइंट का मूवमेंट है लगभग, मतलब 140 पॉइंट का मूवमेंट। तो हमको 140 पॉइंट नहीं चाहिए, हमको 100 पॉइंट मिल गए बहुत है हमारे लिए, है ना। अगर 100 से हम डिवाइड कर ले तो हमारा 100 से भी हम 100 शेयर्स को 4 लॉट को डिवाइड करते हैं तो हमारे 10,000 रुपये बन जाते हैं, तो बहुत है अपने लिए। तो थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाओ, अगर आपका माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, आप डायरेक्टली
आप हमारे वीडियोस देखो, वीडियोस में आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अब हम आपको सरल भाषा में, सिंपल थिंकिंग में, सिंपल सोच में हम आपको बताना चाहते हैं, सब सिंपल लैंग्वेज में हम आपको ट्रेडिंग सिखाना चाहते हैं। ज़्यादा क्रिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे क्रिटिकल होते हैं उतने लोग ज़्यादातर यहाँ पे लॉसेस खाते हैं। इसीलिए ज़्यादा क्रिटिकल ना हो, थोड़ा सा सिर्फ थिंकिंग लगाओ, थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, और थोड़ा सा आप चार्ट को रीड करना सीखो कि चार्ट क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। बस इतना सा जान लो तो बहुत है आपके लिए। आप दिन भरे का 2-4, 5,000, 10,000 आप वैसे कमा लोगे, है ना। तो चलते हैं। आपको अगर मेरी अगर बातें कुछ अगर आपको समझ में अगर आई होंगी, सॉरी, आपको अगर मेरी बातें अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ समझ में आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे जब भी नए नए वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो कौन से नए आने वाले हैं और कौन से आ चुके हैं। जैसे भी वीडियो आते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलता रहेगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।